हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स और नौजवानों के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है मंजिल मंजिल पता चला है। कहते हैं जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होता है स्टूडेंट लाइफ। कॉलेज, कैंपस, बुक्स, फ्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती। कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। हाँ, सोचना पड़ता है तो बस इतना ही कि हमारा करियर क्या होगा और हम अपनी मंजिल कैसे पा सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको करियर चुनने में कुछ हेल्प करें, और हम लेकर आए हैं चुनकर कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस जो आपकी ज़िंदगी को एक नई राह दे सकते हैं। हम सबकी जिंदगी में करियर का चुनाव एक ऐसा अहम पड़ाव है जहां से जिंदगी को एक नया डायरेक्शन मिलता है, एक नई राह मिलती है। अक्सर इसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है, खेल खेल में, और चंद बहुत ही कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन हम चुन लेते हैं या हमारे लिए चुन लिए जाते हैं। मसलन डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह। मगर सच्चाई यह है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने लिए वो प्रोफेशन चुन पाते हैं जिसे वो दिल से करना चाहते हो। कई बार समाज और परिवार का दबाव इसकी वजह बन जाता है, और कई बार जानकारी का अभाव। ज्यादातर हम दूसरों की कामयाबी देखकर अपने लिए करियर चुन लेते हैं, बगैर जाने कि खुद हम में क्या क्वालिटीज हैं। नतीजा ये होता है कि हम पूरी जिंदगी वो नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं। इसीलिए हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस जो कन्वेंशनल नहीं हैं मगर रिवॉर्डिंग हैं। वो प्रोफेशंस जिन्हें हम पसंद तो करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये हमारे लिए एक बेहतरीन करियर भी बन सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी अपनी आवाज़ आपका करियर बन सकती है? आपने अपने रेडियो सेट्स पे या फिर टेलीविज़न प्रोग्राम्स में कुछ ऐसी आवाज़ों को सुना होगा जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं, और आपने सोचा भी होगा शायद कि काश मैं एक आरजे होता और टेलीविज़न प्रोग्राम्स के जरिए मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में मशहूर होती। आइए हम आपको बताते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। रेडियो और टेलीविजन हमारी जिंदगी का बेहद जरूरी हिस्सा बन गए हैं। इंफॉर्मेशन हो या एंटरटेनमेंट, हम सबसे ज्यादा इन पर डिपेंड करते हैं। रेडियो में साउंड का बहुत ज़्यादा कंपोनेंट है और ये साउंड का मीडियम ही कहलाता है, आवाज़ की दुनिया कहलाती है रेडियो। तो हम स्टूडेंट्स को यही बताते हैं कि इसमें आवाज़ से इमेजेस पैदा की जाती हैं। हर वो लफ्ज़ जो हम डिलीवर करते हैं, ये जो हमारे कानों में पड़ता है, उसकी एक इमेज बन जाती है। मसलन मैं कहूँ हाथी, तो हाथी जिसने सुना है उसके जहन में एक हाथी का इमेज बन जाती है। भूत, तो भूत की एक इमेज बन गई। तो हम उसको लिमिटेड नहीं करते, जो सुनने वाले हैं उनके उस पर छोड़ देते हैं कि उनकी पहुंच कहाँ तक है। तो इसी तरह इमेजेस बनती है। तो रेडियो में आवाज़ के ज़रिए इमेजेस बनाने का आर्ट ये आना चाहिए स्टूडेंट्स को, कि हम कोई भी बात ऐसी कहें जिससे सुनने वाले के दिलो दिमाग पे ऐसा ख़ास असर पड़े कि जो हम कहना चाहते हैं उस तक कन्वे हो जाए, वो बात उस तक पहुंच जाए। इन पर सुनाई देने वाली आवाजों से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम उन आवाजों के पीछे की शक्लों को शायद न जानते हों, लेकिन उनके अंदाज और खूबसूरत लहजे के कायल बन जाते हैं। कुछ आवाजों ने तो दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया है। आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। ये बड़ा खूबसूरत माध्यम है। तो आवाज़ कोई भी हो वो खूबसूरत है, बशर्ते ये कि आपको अपनी आवाज़ का इस्तेमाल आना चाहिए। अगर आप अपनी आवाज़ का इस्तेमाल अच्छा करते हैं और उसका इस्तेमाल आप कम्युनिकेशन के लिए करते हैं और चीज़ें अच्छी खूबसूरती से एंटरटेनिंग अंदाज में कन्वे होती हैं, थोड़ा मज़ा आता है, थोड़ी मस्ती आती है, कई बार संजीदगी होती है, तो जैसे जिस तरह से आप उसको ढालना और करना और सीखना चाहते हैं, फिर ये आवाज़ अपने आप में एक मुकम्मल दुनिया हो जाती है। सिनेमा इंडस्ट्री में भी कुछ मशहूर कलाकार हैं जिनकी कामयाबी में उनकी आवाज का बहुत अहम रोल रहा है। राजकुमार, रजा मुराद और अमिताभ बच्चन जैसे बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आवाज के जरिए बरसों अपने चाहने वालों के दिलों पर हुकूमत की है और आज भी कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी आवाज़ में बेस हो तभी वो अच्छी आवाज़ है। कई बार पतली आवाज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं।
जो वॉइस आपको गॉड गिफ्टेड है वो एक बेसिक प्रेमिस है जहाँ से आप शुरुआत करते हैं। वो पतली हो सकती है, वो मोटी हो सकती है, वो ग्रफ हो सकती है, वो वज़नदार हो सकती है। वो उसे समझना, उसको एक्सेप्ट करना वो जैसी है। उसके बाद उसका प्रोजेक्शन, आप उसे प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि ये वॉइस आपकी है, ये आप जानते हो, लेकिन आप इस वॉइस को दूसरे पर कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, यही है सारा खेल। इस संदर्भ में मैं अक्सर सईद जाफरी साहब की बात करता हूँ कि एक तरफ उनकी आवाज़ थी और दूसरी तरफ बिल्कुल मुख्तलिफ अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ थी या नसीरुद्दीन शाह साहब की आवाज़ है। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, लेकिन जिस तरह ये अपनी अपनी दुनिया का जादू जगाते हैं, ये बिल्कुल अपने आप में एक अलग बात है। पिछले कुछ सालों में रेडियो इंडस्ट्री में एक इनकलाब सा आ गया है। आज सैकड़ों नए एफएम चैनल्स हैं जो न सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में भी कायम हो चुके हैं और वहीं से अपने प्रोग्राम एयर कर रहे हैं। ऐसे में हर स्टेशन पर नए उभरते हुए आरजेज और अपने अंदाज से लोगों का दिल जीतने वाली आवाजें तो चाहिए ही। आप एक रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं या एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, सबसे पहले इस ख्वाहिश का होना बहुत जरूरी है। इनके अलावा रेडियो कमर्शियल, रेडियो फीचर्स और ड्रामा में भी कलाकारों की बड़ी तादाद में जरूरत होती है। यहाँ पे भी आपको अपना वक्त देना पड़ेगा, सीखना होगा। जिस तरह आप थिएटर सीखते हैं, जिस तरह आप एक्टिंग सीखते हैं, जिस तरह आप म्यूजिक सीखते हैं, उसी तरह वॉइसिंग भी अपने आप में एक मुकम्मल आर्ट है। आपको इसको सीखना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अगर आपने एक बार ठान लिया और आप में कुछ वो मादा है, यकीनी तौर पे आपको शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय फिर चाहे वो सरकार के जरिए चलाए जा रहे सोशल इश्यूज पर बने प्रोग्राम हो या प्राइवेट कंपनीज के जरिए बनाए गए एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, आवाजें चाहिए और बड़ी तादाद में चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या हर किसी की आवाज उसका करियर ऑप्शन बन सकती है? शायद नहीं। जैसे कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए कुछ बुनियादी क्वालिफिकेशंस का होना जरूरी है, उसी तरह इस फील्ड में भी आपके इंटरेस्ट के साथ कुछ बुनियादी क्वालिफिकेशंस का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह सिनेमा, टीवी सीरियल्स और थिएटर में एक्टिंग की एक दुनिया होती है, आवाजों की भी पूरी अलग दुनिया है। ऐ गमे जिंदगी न हो नाराज, मुझको आदत है मुस्कुराने की। अलग अलग जरूरतों के लिए बिल्कुल ही अलग तरह की आवाजें दरकार होती हैं। कभी संजीदा, कभी चुलबुली, कभी अपने ही समाज से उभरा हुआ कोई किरदार। आज खुश तो बहुत होगे तुम, देखो देखो। तो कभी किसी और दुनिया से आया कोई कैरेक्टर जिसे न कभी किसी ने देखा हो, न ही कभी किसी ने सुना हो। यही आवाजें हैं जो इन किरदारों को जिंदगी देती हैं और बिलीवेबल बनाती हैं। कई मरतबा लोग ये समझते हैं कि आपको वॉइस कास्टर होने के लिए मिमिक्री का आना ज़रूरी है, या कई मरतबा लोग ये समझ बैठते हैं कि अगर आप मिमिक्री करते हैं तो आप वॉइस कास्टर नहीं है। नहीं, ये एक एडिशनल एडवांटेज है आपके पास कि आप लोगों को सुनते हैं और फिर उसको रिपीट कर सकते हैं। और वो मिमिक्री कोई ज़रूरी नहीं कि किसी सेलिब्रिटी की हो सकता है आपने किसी को सड़क चलते देखा और उसकी मिमिक्री एक नया कैरेक्टर पैदा कर देती है, और ऐसा आप बहुत सारे रेडियो में सुनते भी हैं। इसकी बड़ी डिमांड है बाज़ार में। मैं जानता हूँ कि मैं अपने शुरुआती दिनों में मैंने ऐसे ही शुरुआत की थी कि मेरी अपनी आवाज़ तो थी, लेकिन मुझे लोग ज़्यादा कादर खान या अमिताभ बच्चन की आवाज़ के लिए जानते थे। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि मैंने बड़े सारे एड्स इनके लिए डब किए, आज भी करता हूँ, एंड दिस इज़ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग। अच्छे पैसे मिलते हैं। ये एक एडिशनल क्वालिटी है आपकी। उसके लिए आपका ऑब्जर्वेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपका सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको सुनने आना चाहिए, उसको इम्बाइब करने आना चाहिए और फिर उसको रिप्रोड्यूस करने आना चाहिए। तो ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है जो या तो आप पे नेचुरली होती है और आपको धीरे धीरे उसको मांझ पाते हैं आप, और या फिर ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा उसके अंदर डूब जाते हैं कि फिर किसी और की आवाज़ में, किसी और के अंदाज में और आपके खुद अपने अंदाज में कोई फ़र्क ही नहीं रहता। एक्टिंग की तरह इस फील्ड के लिए भी कोई जरूरी नहीं कि आपने वॉइस एक्टिंग की कोई फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेनिंग हासिल की हो, लेकिन बतौर आरजे ज्वाइन करने के लिए आपका मिनिमम ग्रेजुएट होना जरूरी है। अलावा इसके भाषा का ज्ञान, क्लैरिटी, सही प्रोनाउंसिएशन जैसी कई बेसिक बातें जरूरी हैं। आपका डिक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए।
क्योंकि आप ख़राब डिक्शन के साथ जैसे ही आप माइक के इस तरफ बैठते हैं, आपकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। आप ख़राब डिक्शन के साथ किसी को ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि अक्सर वो डिस्ट्रैक्शन का माध्यम बन जाता है और आप अपनी बात कन्वे नहीं ठीक से कर पाते। तो आपका जिस लैंग्वेज को भी आप अपनाते हैं, आपका डिक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं या जिस लैंग्वेज को आप इसका आधार बना रहे हैं, वो उस पर आपका कमांड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधी अधूरी लैंग्वेज के साथ एक अच्छे वॉइस कास्टर बने, क्योंकि आपके पास जब काम आता है तो वो किसी भी नोयत का हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, और आपको पूरी पूरी दक्षता होनी चाहिए, पूरा पूरा कमांड होना चाहिए उस लैंग्वेज पे। एक वॉइस आर्टिस्ट को या आरजे को ऑब्जर्वेंट होना बहुत ज़रूरी है कि यू ऑब्जर्व थिंग्स, एंड अगर आप बोलना चाहते हैं तो आई थिंक कि एक लिसनर होना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्टर जब बोलता है तो हम वाकई में सुनते नहीं हैं वो क्या चाहते हैं हमसे। तो आप उनको सुनिए गौर से, और सिर्फ उन्हीं को नहीं, आसपास क्या हो रहा है आवाज़ें सुनिए, फिर अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए। वॉइस की जो प्रैक्टिस होती है डेली, आप अपने आप को कैसे अपनी आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या गुंजाइशें हैं आपकी आवाज़ में, ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसके लिए कोई ऐसा फॉर्मल ट्रेनिंग और ऐसी चीज़ें अभी फ़िलहाल हमारे देश में तो मौजूद नहीं है या इतना ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है, लेकिन वो सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक तो टेक्नो सेवी होना चाहिए स्टूडेंट, दूसरे राइटिंग फ्लेयर बहुत अच्छा होना चाहिए, तीसरे स्पीकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चौथे स्पीड उसमें ज़बरदस्त मैटर करता है क्योंकि वो इमीडिएट मीडियम है, लाइव ब्रॉडकास्ट होता है और उसको इमीडिएटली आर्टिकुलेट करना होता है पब्लिक तक कम्युनिकेट करने के लिए। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये शौक के लिए तो ठीक है, पर करियर के लिए जहन में बहुत सारी बातें आती हैं, खासकर हमारे परिवार के बुजुर्गों के जहन में। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से कम्युनिकेशन की फील्ड में क्रांति आई है, उससे वॉइस कास्टर्स की डिमांड में बहुत इजाफा हुआ है और ये फील्ड एक अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन के तौर पर उभर के सामने आई है। हर कोई कहता था कि ठीक है ये तो कर रही हो, लेकिन ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए क्या कर रहा है। और इनफैक्ट मेरे पापा जिन्होंने मुझे इस फील्ड के लिए इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे इनकरेज किया, लेकिन उनका भी बाद में ये कहना था कि नहीं, एक नौकरी तो होनी चाहिए, यू नो, सिक्योरिटी के लिए, ये तुम करती रहो मगर एक जॉब ज़रूर होनी चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे भी मैं आगे बढ़ती गई और फिर थोड़ी इनकम भी बढ़ती गई, तो उनका फिर ये था कि मुंबई जाओ और वहाँ पे ज़्यादा काम करो। तो उनकी एनकरेजमेंट साथ थी और उनका साथ था, तो फिर मैं आगे बढ़ती गई जितना भी कर रही हूँ अभी। पिछले कुछ सालों में जिस तरह रेडियो, टेलीविजन और डिजिटल मीडियम में रेवोल्यूशन आया है, अब आवाजों की डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। फिर वो विज्ञापन या इश्तिहार हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो, कॉर्पोरेट फिल्म्स हो, बच्चों को लुभाने वाली एनिमेशन फिल्म्स, स्पोर्ट्स पर बने प्रोग्राम या एंटरटेनमेंट की लुभावनी दुनिया। तेजी से फैलते बाजार ने इस फील्ड के प्रोफेशनल्स को बेपनाह अपॉर्चुनिटीज दी हैं और आने वाले दिनों में यह बाजार और बड़ा होता जाएगा। पूरा एड इंडस्ट्री है, चाहे वो रेडियो इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेलीविजन के लिए हो या कहीं के लिए हो। डॉक्यूमेंट्रीज को अच्छी आवाज़ों की ज़रूरत होती है, एक्सप्रेसिव आवाज़ों की ज़रूरत होती है। सिनेमा में बहुत अच्छी डबिंग की ज़रूरत होती है। आजकल क्या होता है कि साउथ की फिल्में नॉर्थ में डब हो रही हैं, हिंदी और उर्दू में डब हो रही हैं, भोजपुरी में डब हो रही हैं, और इधर की फिल्में उधर डब हो रही हैं। तो आपके लिए मतलब स्कोप ही स्कोप है। भाषा का ज्ञान, आप कन्नड़ा में बोल सकते हैं, आप तमिल में वॉइस एक्टर बन सकते हैं, आप पंजाबी में, आप गुरमुखी में, आप उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, लेकिन जो भी भाषा आप चुनते हैं उस भाषा में आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। कि एनिमेशन फिल्म का एक बहुत बड़ा दौर चल पड़ा है, जहाँ पे आपको अलग अलग कैरेक्टर्स निकालने पड़ते हैं। कहीं छोटा भीम है, कहीं मिकी माउस है, कहीं मतलब अलग अलग चीज़ें हो रही होती हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अपनी आवाज़ें दे रहे होते हैं, अलग अलग आवाज़ें बदल करके लोग बात कर रहे होते हैं, एंड दैट इज़ सो मच फन। बड़ा मज़ा आता है इसको करने में। जहाँ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वहाँ चैलेंजेस होते हैं और कामयाबी उसी को मिलती है जो इन चैलेंजेस का सामना करता है। बतौर वॉइस प्रोफेशनल आपको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और इन्हें कैसे सामना करें, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं।
किसी भी प्रोफेशन की तरह एक वॉइस प्रोफेशनल को भी शुरुआती कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जब तक अपनी पहचान न बन जाए, काम आसानी से नहीं मिलता, और मिलता भी है तो पैसे एक एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट की तुलना में बहुत कम मिलते हैं। यही वो दौर होता है जब ये सवाल उठने लगता है कि क्या वॉइसिंग एक मुकम्मल करियर हो सकता है? तो हर फील्ड की तरह इस फील्ड में भी आपको कुछ नया करना होता है, आपको कुछ कन्विंसिंग करना होता है, आपको एक नए रास्ते की शुरुआत करनी पड़ती है। और जब मैंने वो सब कुछ किया तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये फील्ड इतनी रिवॉर्डिंग हो सकती है। आज मुझसे कहे कोई कि दुनिया का सबसे अच्छा काम क्या है, तो मेरे जैसा आर्टिस्ट ये कहेगा वॉइसिंग सबसे अच्छा काम है। बहुत इसमें स्कोप है अगर आप अपनी वॉइस का सही इस्तेमाल करें। सबसे पहले अपनी आवाज़ को पहचानिए और आपके अंदर जो खूबी है उसको पहचानिए। उसके बाद उसको आप वो जो कहते हैं ना कि उसका रियाज, उसको खरज के आप कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और इस फील्ड में बहुत स्कोप है, क्योंकि हम भी जहाँ से स्टार्ट हुए थे, मुझे बहुत कम पैसे मिले थे शुरू में, बहुत ही कम। और शुरुआत ऐसी ही होती है, आप घबराइए नहीं। अगर आपको इसी राह पे चलना है तो चलते जाइए। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर अपनी जगह बना देंगे। और पेशेंस उसके लिए बहुत ज़रूरी, सब्र बहुत ज़रूरी है। एक दिन में कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता या स्टार नहीं बन सकता। इसके लिए बहुत सालों की मेहनत, जद्दोजहद और रियाज बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में मेहनत के बिना तो आई डोंट थिंक कि एक दिन में कोई कहीं पहुंच सकता है। एक आरजे के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसका पहला ब्रेक होता है। एक बार ब्रेक मिल जाए और आप में खुद को इंप्रूव करने की लगन हो तो कामयाबी यकीनन पक्की है। जो वॉइस प्रोफेशनल 10,000 महीने की छोटी सी रकम से अपना करियर शुरू करता है, महज चंद सालों में ही उसकी आमदनी लाखों तक पहुंच सकती है। बस शर्त है कि खुद को इंप्रूव करने का जज्बा हो और मेहनत का दामन कभी ना छूटे। और जब मैंने वॉइस अपनी देनी शुरू की तो मुझे लगा कि मैंने स्पोर्ट्स चैनल के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, न्यूज़ के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए, एनिमेशंस के लिए, मिमिक्री की एक पूरा जहां है जहां अपनी आवाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। और वैसे ही आपको उसका फल भी मिलता है। दुनिया की कोई ऐसी फ़ीस नहीं है जो आप चार्ज नहीं कर सकते। अगर लोगों को आपकी ज़रूरत है तो यकीनी तौर पे वो आपको बुलाएंगे और वो पैसे देंगे। फिर मैंने मिमिक्री भी स्टार्ट की। मुझे लगा कि इस फील्ड में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे पहचाना। और जब मैं आरजे भी बनी तो रेडियो पर भी बहुत लोगों ने सुन के बुलाया, तो ऑटोमेटिकली जो इनकम थी बढ़ने लगी। तो मुझे लगा अब मैं सिक्योर हूँ। तो फिर मैंने पापा से वही सवाल पूछा जो उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा अब आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, राह जो तुमने चुनी है वही ठीक है। अब सवाल ये है कि आप इसकी ट्रेनिंग कहाँ लेंगे। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को छोड़कर रेडियो जॉकिंग और वॉइस ट्रेनिंग के लिए कोई एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन IIMC दिल्ली और MCRC जामिया जैसे इंस्टीट्यूट में रेडियो जर्नलिज्म पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आप अपनी शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के अलग अलग डिवीजन से भी कर सकते हैं। भारत में खास वॉइसिंग सिखाने और रेडियो जॉकी बनाने के लिए अभी तक कोई कोर्स नहीं है। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट्स इसकी ट्रेनिंग देते हैं। ये इंस्टीट्यूट्स कुछ हफ्तों से लेकर साल भर तक के अलग अलग कोर्सेज ऑफर करते हैं, जिसमें आप आवाज की दुनिया से वाकिफ होते हैं और अपने हुनर की पहचान कर पाते हैं। लेकिन इसकी बारीकियां आप काम के दौरान ही सीखते हैं। नए लोगों के लिए ऑल इंडिया रेडियो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप में हैं वो खूबियां जो आपको एक अच्छा आरजे या वॉइस एक्टर बना सकती हैं, तो ये प्रोफेशन बेहद रिवॉर्डिंग होगा। अपने तमाम नौजवान साथियों के लिए मैं ये कहूँगा कि देखो, आप अगर इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। आपके लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं बहुत रिप्यूट के जिनके पास जा कर के आप एकदम से इसका कोर्स करने लगें और सीख लें या कोई सर्टिफिकेट लेके आ जाएं। लेकिन ये ज़रूर है कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा
अगर वहाँ आप जाकर के सीखते हैं मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, वहाँ पर आरजे या वॉइसिंग की तो आपको वो नहीं दी जाती, लेकिन रेडियो के बारे में आपको पढ़ाया बताया जाता है, साउंड आपको पढ़ाया और बताया जाता है। तो माइक्रोफोन के साथ आपकी दोस्ती होनी शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे आप इस फील्ड के साथ हमाहंग होने लगते हैं, आपके लिए एक नई राह खुलने लगती है। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपने आप को आंकिए। यकीनी तौर पे लोग आपसे ये कहेंगे कि देखो ये शौकिया करना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें कोई करियर नहीं है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से और ऐसे हज़ारों लोगों के एक्सपीरियंस से जिनको मैं जानता हूँ कि आप बहुत 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 बड़ा स्कोप इसके अंदर ढूंढ सकते हैं, और ये आपका फुल फ्लेजेड करियर हो सकता है। एक ऐसा करियर जो आपको आज़ादी देता है कभी भी काम करने की, किसी पैसे पे भी काम करने की, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके काम करने की। कि आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। सुनिए, पढ़िए, किताबें बहुत अच्छी हैं, वॉइस प्रैक्टिस करिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, लेकिन उसे अपने अंदाज में ज़रूर रिकॉर्ड कीजिए और बार बार उसे सुनिए, और हर बार आपको लगेगा कि इससे बेहतर मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं मिलेगी, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, और मंजिल से ज़्यादा उस जर्नी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जहाँ पहुँचना चाहते हैं, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, बी केयरफुल विद व्हाट यू वांट फॉर यू जस्ट माइट गेट इट। मुझे पूरा यकीन है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और जो अपना करियर वॉइसिंग में बनाना चाहते हैं उनके लिए ये मददगार साबित होगा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए करियर ऑप्शन के साथ। तब तक दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त मनस्वी दत्ता को इजाज़त। जय हिंद।